नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। कहते हैं भगवान मंत्रों के अधीन होते हैं। अगर मंत्र का हृदय से जाप किया जाए तो भगवान की विशेष कृपा मिलती है। और इस सावन में अगर भगवान शिव की वंदना मंत्रों से की जाए तो उनकी कृपा जरूर मिलेगी। तो कैसे करें भगवान शिव की मंत्रों से वंदना? कौन सा मंत्र कम समय में पूर्ण लाभ दे सकता है? क्या है नियम? ऐसे ही कई बातों को बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार झा जी। आचार्य श्री, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस सावन में कैसे भगवान शिव की पूजा अर्चना करें? बहुत बढ़िया। श्रावण महीना में भगवान शिव का पूजन परम कल्याणकारी है और भगवान शिव का जो पूजन है वो पूजन तो अगर शास्त्र के माध्यम से देखा जाए तो बड़ा ही व्यापक है जी, बड़ा व्यापक। तो कहने का भाव है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवताओं का यजन करने से पूर्व पहले आप खुद देवता के तरह बनना चाहिए। जो भी देवता का यजन करते हैं, शिव का यजन करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, तो शिव का क्या स्वरूप है, पहले इन स्वरूप को अपने मन में आपको आत्मसात करना पड़ेगा। अगर इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण में कहा कि सर्वप्रथम आप मंगलाचरण करें। मंगलाचरण का मतलब हो गया कि मानसिक रूप से आप अपने इष्ट कुल देवता पितर को प्रणाम करें। ये है आपका मंगलाचरण। क्योंकि कोई भी पूजन जब हम करते हैं ना, यहाँ शिव की पूजन की बात चल रही है, तो शिव के पूजन से पहले मंगलाचरण, उनको प्रसन्न किए, अपने इष्ट कुल गुरु को प्रणाम किए, फिर उसके बाद में आचमन करें। ये जो आचमन की प्रक्रिया हमारे यहाँ बताया गया, आप देखते हैं ना, जब भी हम यज्ञ आदि करते हैं तो आचमन करते हैं, या पंडित जी जल पिलाते हैं तो वो आचमन करवाते हैं। मतलब अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की शुद्धि हो जाती है जैसे ही हम गंगा जल का प्राशन करते हैं, जैसे ही आचमन की क्रिया, जैसे ही आचमन की प्रक्रिया होती है। तो आचमन करना परम आवश्यक हो जाता है। उसके बाद हाँ, अब आचमन हो गया, फिर उसके बाद पवित्रीकरण है, अर्थात हाथ में गंगा जल लेकर के आप अपने शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करें, सामग्री के ऊपर जल का छिड़काव करें। फिर पृथ्वी का पूजन है आसन शुद्धि के लिए, क्योंकि आसन शुद्धि भी परम आवश्यक है जी। तो आसन शुद्धि किए, फिर दिशा शोधन भी करना चाहिए, दिग शोधन जिसको कहा गया। फिर वहां पर में घंटी शंख धूप दीप आदि रख करके उन सबको भी प्रकृति का पूजन, वहां पर प्रकृति का पूजन दिया गया है। क्योंकि बिना प्रकृति के पूजन से, साक्षित्व के बिना पूजन हो नहीं सकता है। आप देखते हैं पूजन में हम ज्योत जलाते हैं, ये ज्योत क्या है? साक्षित्व है, विटनेस है। अर्थात क्या बोलते हैं? भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी ही अविघ्न कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। अर्थात ये कर्म कौन सा चल रहा है? शिव का पूजन श्रावण के महीना में। इसके लिए हमने वहां पर में ज्योत लगाया और उनसे प्रार्थना किया कि जब तक हम ये भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, आपके विटनेस में, आपके साक्षित्व में। घंटी भी वहां होता है, आप देखते होंगे पूजा में, तो हम घंटी आदि पूजन सामग्री के साथ भगवान की पूजन किया जाता और बेलपत्र आदि जो तो समर्पित करते हैं। ये सारा सामग्री जो है, ये सारा सामग्री रखने के बाद ये भगवान का ही एक हिसाब से आप समझ लीजिए ये आयुध है, अर्थात इनके बिना पूजा हो ही नहीं सकता है। घंट शंख धूप दीप, तो इनके बाद वहां प्रसाद रखा जाए भोग के लिए, और फिर पूजन में आइए। तो पूजन में बताया कि षोडशोपचार जो पूजा है वो सबसे उत्तम है, जिसमें 16 प्रकार से भगवान शिव का सेवा किया जाता है। अगर उसमें कहीं कमी है, समय का अभाव है, मान के चला जाए, या उतना हम नहीं कर पाते हैं, तो पंचोपचार करिए। पंचोपचार का मतलब हो गया गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से उनका पूजन करिए। अगर उसमें भी अगर समय नहीं है, सामग्री नहीं है, तो जलोपचार, अर्थात आप देखते हैं मंदिर में लोग लोटा में जल लेकर के जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं जी। तो जलाभिषेक ये भी पूजन है, अर्थात तीनों कोई कम नहीं है। अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो कम से कम माथा टेकी, ये हमारे सनातन तो धर्म। महाराज श्री, इतनी सारी पूजा हमने किया, हमने सब कुछ रखा, आत्मिक शुद्धि और सारी प्रक्रियाएं करी, अब मंत्र कौन सा जाप? बहुत सुंदर। देखिए 16 मंत्र है भगवान शिव के लिए, जिसको रुद्र सूक्त कहा गया है शास्त्र में। अर्थात रुद्र सूक्त से भगवान शिव का पूजन करिए। वहां भी अगर नहीं हो पाता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए जी। अगर उसमें भी करने में आप समर्थ नहीं है, तो अगर वहां भी नहीं है तो कम से कम ओम नमः शिवाय ये मंत्र तो जरूर पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर। तो पंचाक्षर मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है जी। तो महाराज श्री, आप कह रहे हैं कि
मंत्र का पाठ करें, अगर मंत्र रुद्राष्टकम नहीं आ रहा है तो पंचाक्षर कर सकते हो। हाँ, महामृत्युंजय अगर नहीं आ रहा है तो पंचाक्षर महामृत्युंजय का पाठ अगर नहीं आ रहा है जी। अगर किसी को मंत्र आ ही नहीं रहा तो क्या नाम बोलने से कल्याण नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। नाम का तो बड़ा महत्वपूर्ण है जी। भगवान स्वयं राम कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात मम नाम रामः, अर्थात हम लोग कहीं किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं ना राम राम जी, ये राम राम जो बोलते हैं तो भगवान स्वयं कह रहे देखिए मेरा नाम कितना सुंदर है, जो लोग एक दूसरे को राम राम बोलते हैं, जिस नाम के द्वारा आज संसार से, भव सागर से आदमी तर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त तो करते हैं। आचार्य श्री, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो भगवान के मंत्रों के जाप के नियम बताइए संक्षेप में। देखिए बहुत सुंदर मंत्र के जो नियम है जाप करने का, तो ये है कि सर्वप्रथम स्नान ध्यान करें, शुद्ध हो जाएं और शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र पहने, शुद्ध वस्त्र पहन करके शिवालय में जाएं, जहाँ मंदिर हो या घर का ही मंदिर हो, वहाँ पर में सम्यक रूप से शांत होकर के शुद्ध चित्त भाव से वहाँ पर में बैठे और बैठ करके भगवान शिव, शिव शब्द का मतलब ही हो जाता है कल्याण, और उनके भाव को जाने। तो क्या मंत्र जाप हम माला से कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं? देखिए मंत्र जाप के लिए तो सबसे सुंदर बात है कि माला हो तो रुद्राक्ष का, तो वो उत्तम है, क्योंकि भगवान शिव को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो समाहित है, निकला हुआ है। तो रुद्राक्ष हो तो उत्तम बात है, आसन सिद्ध करके और फिर सम्यक शांत होकर के एक अष्टोत्तर शत अर्थात 108 रुद्राक्ष की रुद्राक्ष होते हैं एक माला में, तो उससे एक माला जप करना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो करमाला भी बड़ा उत्तम है, बड़ा अच्छा है। करमाला में यहाँ से प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये कहा कि रिपीट नहीं होना चाहिए। ये अनामिका उंगली से इस बीच के भाग से और यहाँ से एक जी फिर ऊपर से नीचे, बिल्कुल बिल्कुल अनामिका से नीचे आए, फिर कनिष्ठिका में आ जाएं, फिर ऊपर चलें, फिर अनामिका को स्पर्श करते हुए मध्यमा में आए, मध्यमा के बाद फिर अधो नीचे के तरफ आकर के और यहाँ पर में आ जाए तर्जनी उंगली से ऊपर तक, तर्जनी तक, तो 12 तक ये 10 हुए, नहीं 10 एक बार 12 नहीं करना है, 12 नहीं करना है, अच्छा। एक बार में 10 करना है, और लेफ्ट में भी वहीं से आप गिनती कर लीजिए कि 1 हो गया। अब ऐसे करके 10 बार जब आप करेंगे तो 10 10 क्या हो गया, 100 हो गया। और लास्ट में फिर आप 8 करने के लिए वहीं जो ये अनामिका है उसके नीचे भाग से शुरू करिए, नीचे से शुरू करेंगे तो पहला, फिर कनिष्ठिका में आ जाइए 3, फिर अनामिका में आ जाइए और मध्यमा में आते हुए तर्जनी पर में आकर के लास्ट हो जाएगा 8, तो 108 हो गया। 108 बार तो अवश्य श्रावण के महीना में भगवान शिव के लिए मंत्र का जाप करिए, जिससे आपका अपना भी कल्याण और समग्र राष्ट्र का कल्याण, विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि भाव, भगवान शिव के प्रति भाव परम आवश्यक है, और भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, मन के साथ इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। लोग करते हैं, देखिए, और अभ्यास की बात है जी, ये बात भी अभ्यास की है जी। आचार्य श्री, अभ्यास की बात है, बहुत अच्छी बात है। एक जाते जाते आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि शिव तांडव स्तोत्र जो है उसका कब पाठ करना चाहिए? कि शिव तांडव के पाठ करने का जो समय है वो प्रदोष के समय में परम कल्याणकारी है, यानी शाम के समय, शाम के समय, गोधूली का जो समय है। और उसमें लिखा भी हुआ है शिव तांडव में ही कि पूजा वसान समये 10 वक्त्र गीतम जह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम भवति परे। तो यहाँ पर में साक्षात लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, और वो कौन सी लक्ष्मी? सुमुखी, सुंदर मुख वाली, जो आपके वंश वंशांतर को, जन्म जन्मांतर को कल्याण करने वाली हो। तो संध्या काल में अगर इस मंत्र का पाठ करें, प्रदोष का भी मतलब 2 बात, चतुर्दशी जो तिथि है वो भगवान शिव का तिथि है, और चतुर्दशी में संध्या काल में अगर इस पाठ को किया जाए तो परम कल्याण। जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताई आचार्य श्री। तो आपने देखा कि इस सावन के महीने में भगवान शिव की वंदना हम मंत्रों के साथ कर सकते हैं। अगर हमें महामृत्युंजय मंत्र का सही उच्चारण नहीं आ रहा है तो हम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या भगवान शिव के नाम को भी आप हृदय से जाप करें तो भी उनकी परम कृपा मिलेगी। और महाराज जी ने जो बताया कि कैसे पूजा करें उसका भी आप ध्यान रखें। हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।